होल ट्वाइस को बराबर करने के लिए आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। आप N2O6 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि NO3 को आप एक यूनिट मान के चलिए, ये एक ग्रुप है नाइट्रेट ग्रुप। अब इसको 2 बनाने के लिए मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ा, यहाँ 2 लिखते ही K भी 2 हो गया। K यहाँ पहले से ही हमने 2 बना रखा था आयोडीन की वजह से। चलो एक बार बैलेंस देख लेते हैं। K 2 यानी पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, आयोडीन 2, आयोडीन 2, लेड 1, लेड 1 और नाइट्रेट यहाँ 2 थे, यहाँ पर भी 2 हो गए। हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, लेड जो है ना वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। यहाँ पर लेड Pb2 पॉजिटिव था, इसलिए आपका जो प्रोडक्ट था Pb2 पॉजिटिव ने NO3 नेगेटिव के साथ जब कंबाइन करा तो PbNO3 का होल ट्वाइस बनाया था। ठीक है, अब मैं यह क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि अब हम नाम लिखने जा रहे हैं और वहाँ पर किताब में आपको क्या नाम मिलेगा, Pb लेड नाइट्रेट या फिर लेड सेकेंड नाइट्रेट। तो आप समझ गए ना सेकेंड नाइट्रेट क्यों, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2, यहाँ जो लेड की वैलेंसी है वो 2 है। इसका नाम लिख लेते हैं। ये है हमारा पोटेशियम, के पोटेशियम होता है, और आयोडीन जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो आयोडाइड कहलाया जाएगा। आयोडीन हेलोजन ग्रुप से आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटिन, हम बेसिकली इन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की ज़्यादा बात करते हैं। ये एलिमेंट्स जब किसी के साथ, क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, जनरली बता रही हूँ, हेलोजन्स नॉन मेटल्स होते हैं, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब ये किसी भी मेटल के साथ जुड़ते हैं, किसी एलिमेंट के साथ जुड़ने पर आप इनको इनके प्रॉपर नाम से नहीं बुलाएंगे। अगर आयोडीन है तो आयोडाइड हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ये कौन है, ये है हमारा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट किताब में आप लिखा देख सकते हैं, लेड सेकेंड नाइट्रेट। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि लेड वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अगर लेड 2 पॉजिटिव फॉर्म में है तो आप सेकेंड नाइट्रेट लिखेंगे। ठीक है, किसके आगे, लेड के आगे, क्योंकि लेड है सेकेंड स्टेट में। क्लियर होगी बात? चलो, ये क्या है आपका, अब ये पोटेशियम है तो ये पोटेशियम ही रहेगा, पोटेशियम। और ये क्या है आपका, नाइट्रेट। क्लियर? ये क्या है आपका, ये लेड, आप पीवी से याद रखिए लेड, और ये आयोडाइड। ठीक, यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिए, यहाँ पर ये दोनों टूटे, ये दोनों टूटे, और के ने इसके साथ और आई ने इसके साथ कंबाइन कर दिया, यानी कि टोटल एलिमेंट्स इसने इसको डिस्प्लेस किया और इसने इसके साथ कंबाइन कर लिया। ठीक है, के पीबी की जगह आ गया और पीबी ने आई के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, यानी कि 2 तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। इसलिए ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाई जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।